नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत भारत में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को भी मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत के पीछे एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है, सावित्री और सत्यवान की कथा। मान्यता है कि राजकुमारी सावित्री के पति सत्यवान की आयु बहुत कम थी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए, तब सावित्री ने अपनी बुद्धि, भक्ति और पतिव्रता धर्म से यमराज को प्रसन्न कर लिया और अंत में यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया था। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व होता है। वट यानी बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसी कारण महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके उसके चारों ओर धागा बांधती हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 16 मई 2026 सुबह 5:11 से और इसका समापन होगा 17 मई 2026 रात 1:30 पर। इसी में जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सुबह 4:07 से 4:48 के बीच में, और जो एक अभिजीत मुहूर्त होता है पूजा का वह रहेगा दोपहर 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच में। यह मुहूर्त जो है पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और गोधरी बेला का जो मुहूर्त है वह रहेगा 16 मई 2026 दिन शनिवार को शाम 7:04 से 7:25 के बीच में। वट सावित्री व्रत की पूजा में यूज होने वाली सामग्री में कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनकी तैयारी हमें पहले दिन ही करनी पड़ती है। जैसे इसमें भीगे हुए चने हमें चाहिए होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो वे हमें एक दिन रात को ही पहले भिगोकर रख लेने होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसमें हमें किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें रोली और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, लाल या पीला धागा, मोली, फूल और माला, दीपक और देसी घी, अगरबत्ती, फल और मिठाई, भीगा हुआ चना, जल से भरा हुआ कलश, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सुहाग की सामग्री, बरगद के पेड़ की पूजा के लिए जल और दूध। और अगर बरगद का पेड़ आपके पास ना हो तो आप बरगद के पेड़ की कोई टहनी भी मंगवा सकते हैं। और सावित्री सत्यवान की कथा की पुस्तक आपके पास है तो आप वो ले लीजिए, और अगर कोई बड़ा है तो आप घर से उससे भी जो है व्रत कथा सुन सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें वट सावित्री व्रत की पूजा में अवश्य ही चाहिए होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि व्रत वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इस दिन हमें लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप चाहें तो अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। सबसे पहले हमें पूजा के लिए संकल्प लेना होता है। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लेकर व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए वट सावित्री व्रत का संकल्प करती हूँ, और वह जल वहीं भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। वट वृक्ष के पास जाएं, बरगद के पेड़ के नीचे साफ स्थान पर पूजा की सामग्री रखें। अगर कोई गंदगी आपको वट वृक्ष के आसपास दिखाई देती है तो पहले उसे साफ कर लें। उसके बाद जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें जल चढ़ाना होता है। वट वृक्ष की जड़ में जल और थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाएं। रोली और अक्षत हमें जो है समर्पित करने हैं। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर भगवान विष्णु, माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या मोली लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा आमतौर पर 7 बार या 108 बार करने की परंपरा मानी जाती है। अगर आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप 11 या 21 बार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते हुए हमें इन मंत्रों का जाप करना है। ओम वट रूपाय नमः, ओम ब्रह्म रूपाय नमः,
ओम सावित्री सहिताय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए हमें परिक्रमा अपनी पूर्ण करनी है। परिक्रमा करने के बाद हमें सत्यवान और सावित्री की कथा सुननी होती है। सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आपको कोई कथा सुनाने वाला नहीं है तो आप यह कथा पढ़ भी सकते हैं या फ़ोन से भी यह कथा सुन सकते हैं। कहीं कहीं पर यह व्रत पूरे दिन रखा जाता है और कहीं पर व्रत की पूजा करने के बाद व्रत खोल दिया जाता है। पूजा के बाद ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान दें। सुहाग की सामग्री का दान करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है और भगवान का प्रसाद आप ग्रहण करें। इसके बाद अगर आपके यहाँ व्रत खुलता है तो आप इसे खोल सकते हैं और किसी किसी के यहाँ शाम तक व्रत रखा जाता है तो वह दिन में या तो जल पीकर या फलाहार करके भी इस व्रत को रख सकती हैं।